हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं फिर से आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, विद कंसेप्ट है क्या ना। इसमें आज हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि ये कह सकते हैं एक तो टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है ना, टेस्ट ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर प्रैक्टिस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी देखते चलेंगे दोस्तों। यानी कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट काम कर रहा है, किस कंसेप्ट के आधार पे इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सिलेक्शन किया जा रहा है, वो सब कुछ मैं आज बताता चलूंगा दोस्तों। इसलिए प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट देखेंगे, बीच में वीडियो स्किप नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। और यदि ये सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे दोस्तों, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, ठीक है ना। चलिए हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, देयर ब्लैंक्स अ नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट ऑफ दिस पब्लिकेशन। अब इस क्वेश्चन को देख करके क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से तो इसमें आपको एक क्वेश्चन में एक कंसेप्ट है, छिपा हुआ कंसेप्ट ये है दोस्तों कि यदि किसी सेंटेंस में आपको लगा हुआ मिल जाए अ नंबर ऑफ, ठीक है ना, तो क्या होगा। चलिए उसके लिए कंसेप्ट मेरा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यदि किसी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ या वैरायटी ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ या वैरायटी ऑफ हो, उसके पहले ए लगा हो, यानी अ नंबर ऑफ या अ वैरायटी ऑफ, इसके बाद कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, PCN, इट मीन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो क्या होगा। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होने के बाद इसके बाद जो हमारा वर्ब होगा दोस्तों, वह वर्ब होगा प्लूरल यानी PV, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा वर्ब होगा वो क्या होगा, तो वह वर्ब भी प्लूरल ही होगा दोस्तों, PV, ठीक, क्लियर हो गया। दूसरा बात, यदि किसी सेंटेंस में नंबर ऑफ या वैरायटी ऑफ हो और उसके पहले आर्टिकल द लगा हुआ हो, इसके बाद आर्टिकल द के बाद जो हमारा नाउन है वह भी प्लूरल काउंटेबल नाउन में हो, फिर भी हमारा इसके बाद जो वर्ब होगा दोस्तों वह SV होगा, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब, सिंगुलर लगेगा। इट मीन्स फिर से एक बार कि अ नंबर ऑफ या अ वैरायटी ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होंगे, इसके बावजूद भी हमारा वर्ब प्लूरल ही होगा, ठीक है। दूसरी कंसेप्ट कि द नंबर ऑफ या द वैरायटी ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या फिर सिंगुलर मेन वर्ब होगा दोस्तों, ठीक है, चाहे कोई भी वर्ब हो सिंगुलर होगा। चलिए तो अब इस आधार पे हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि देयर ब्लैंक्स अ नंबर ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे है ना अ नंबर ऑफ मिल रहा है, अ नंबर ऑफ है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ बताएगा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। देखिए यहाँ पे बुक है ना, बुक प्लूरल काउंटेबल नाउन है कि नहीं है, आपका आंसर होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा क्या होगा, प्लूरल, ठीक है ना, PV, इट मीन्स प्लूरल वर्ब। तो हमारा देखिए यहाँ पे इज तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो वर्ब प्लूरल नहीं है, वाज भी नहीं होगा क्योंकि ये भी प्लूरल नहीं है, ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर हमारा होगा प्लूरल में वर, ठीक है, यानी कि देयर वर। चलिए इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है मोस्ट ऑफ हिज फैमिली इन नागपुर, बीच में खाली जगह है ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें एक कंसेप्ट है, वह कंसेप्ट क्या है उसको भी आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कंसेप्ट हमारा क्या है दोस्तों, अब इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी सेंटेंस में आपको मिल जाए लिखा हुआ क्या, मोस्ट ऑफ, किसी भी सेंटेंस में आपको लिखा हुआ मिल जाए मोस्ट ऑफ, तो ये जो मोस्ट ऑफ है दोस्तों ये हमेशा दो पार्ट को शो करता है। ऐसे सेंटेंस में यह दो पार्ट को शो करता है। क्यों दो पार्ट को शो करता है, जैसे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ना मोस्ट ऑफ हिज फैमिली, यानी कि उसके फैमिली की, किसी की फैमिली की बात कर रहा है। यदि किसी के फैमिली में 4 मेंबर हैं
5 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं, जितने भी हो सकते हैं, तो उसके मेंबर जितने भी हैं फैमिली के दोस्तों, उनमें से बोल रहा है क्या, मोस्ट ऑफ यानी अधिक से अधिक या फिर ज्यादातर, है ना। मोस्ट ऑफ मतलब क्या, अधिक या फिर ज्यादा मेंबर जो हैं सो रहते हैं या फिर क्या करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि मोस्ट ऑफ का मतलब क्या हो गया कि ज्यादा संख्या में, ज्यादातर लोग, अगर 5 लोग हैं तो उसमें से 3 या 4 लोग रहते हैं कहां पे, कहीं दूसरे जगह पे, और 1 या 2 व्यक्ति कहीं और रहता है। यानी कि एक संख्या को ज्यादा बांट, मतलब 2 पार्ट में बांटा, एक साइड में ज्यादा हो गया, एक साइड में कम हो गया, ठीक है। ये 2 ग्रुप में शो करेगा। मोस्ट ऑफ मतलब 2 पार्ट में बांटेगा, एक में ज्यादा, एक में कम। तो जब ये 2 पार्ट में बांटता है दोस्तों, तो इसके बाद चाहे वो ज्यादा हो या कम हो, इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वह वर्ब हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा, या प्लूरल वर्ब, सीधा सा प्लूरल वर्ब होगा दोस्तों, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ के बाद, क्योंकि मोस्ट ऑफ 2 पार्ट में बांट देता है कोई भी नाउन को, 2 ग्रुप में। चलिए, तो ये तो तक समझ में आ गया। ये जो है सो क्या कह रहा है, कम से कम 2 पार्ट में इसको बांट दिया है। मैं यहां पे छोटा सा लिख रहा हूं, कम से कम 2 ग्रुप, ठीक है ना। कम से कम 2 ग्रुप में ये बांटता है दोस्तों, इसलिए इसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। लेकिन देखिए अभी अगर ऐसा सेंटेंस हो, कैसा हो, अगर फैमिली की बात करें डायरेक्ट, जैसे ये था ना मोस्ट ऑफ हिज फैमिली, ये मोस्ट ऑफ हट जाए, सिर्फ रहता है हिज फैमिली। अगर रहता है सिर्फ हिज फैमिली, ठीक है, तो ये हिज फैमिली जो है सो क्या शो कर रहा है, यहां पे एक यूनिट को शो कर रहा है, यानी कि पूरा फैमिली एक यूनिट में है, एक साथ है, ठीक है। पूरे फैमिली को एक यूनिट में कर दिया, और जब ये एक यूनिट में करेगा तो इसके साथ जो वर्ब होगा दोस्तों वह सिंगुलर वर्ब होगा। वह वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब, याद रखेंगे। यानी हिज फैमिली अगर सिर्फ बोला जाए तो ये पूरे एक यूनिट में बात कर रहा है, एक साथ बात कर रहा है, सभी पूरे फैमिली मेंबर को मिलाकर, यानी उसमें मेंबर चाहे जितने भी हों लेकिन फैमिली एक है, ये शो कर रहा है, सिंगुलर हो गया। और जब सिंगुलर हो गया तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर रहेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे देखिए क्या होगा हमारा, इस कंसेप्ट के आधार पे कौन सा वर्ब इसमें होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ होने के कारण ये 2 पार्ट में बांट दिया, एक मतलब चाहे तो ज्यादा संख्या में रहते हैं, करते हैं कुछ भी, और उसी का कुछ कम मेंबर है, 2-3 जो कुछ और काम करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, मोस्ट ऑफ हिज फैमिली इन नागपुर, ऑप्शन है लिव्स, लिव, हैज लिव, यानी रहने की बात है। तो उसके फैमिली के जो ज्यादातर संख्या में लोग हैं वो कहाँ रहते हैं भाई, नागपुर में रहते हैं, तो रहने की बात है। लेकिन अब इसके साथ मोस्ट ऑफ के साथ हमारा वर्ब का सिलेक्शन क्या होना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ के साथ हमारा वर्ब का सिलेक्शन, जैसा कि आप यहाँ कंसेप्ट में देख पा रहे हैं कि उसके साथ वर्ब का सिलेक्शन होना चाहिए दोस्तों प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। और जब प्लूरल वर्ब की बात करें तो यहाँ पे देखो कौन सा प्लूरल वर्ब है, लिव्स, ये तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ये तो सिंगुलर है, हो नहीं सकता है। हैज लिव्ड, ये भी सिंगुलर है, नहीं हो सकता है। इज लिविंग, ये भी सिंगुलर है, नहीं हो सकता, तो होगा कौन, लिव, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, एस, ये हमारा सही हो गया। मोस्ट ऑफ हिज फैमिली लिव इन नागपुर। चलिए, तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कंसेप्ट। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हिज अंकल एंड गार्जियन डैश हिज स्कूल फी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें कौन सा कंसेप्ट काम कर रहा है, तो हिज अंकल एंड गार्जियन डैश हिज स्कूल फी। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी एक अच्छा सा कंसेप्ट है, वो कौन सा कंसेप्ट है, क्या काम करेगा, आइए मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वो होगा यहाँ पे नीचे मैं लिखता हूँ दोस्तों कि यदि किसी सेंटेंस में, देखिएगा, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट 1 दिया हो प्लस एंड हो और उसके बाद फिर से कोई सब्जेक्ट 2 दिया हो, ठीक है ना। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट 1 दिया हो, अगेन एंड रहेगा, इसके बाद सब्जेक्ट 2 रहेगा, और इन दोनों ही सब्जेक्ट के पहले दोस्तों क्या है, इन दोनों ही सब्जेक्ट के पहले या तो कोई आर्टिकल लगा रहे, इन दोनों ही सब्जेक्ट के पहले या तो कोई आर्टिकल लगा रहे या फिर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना।
या तो कोई आर्टिकल लगा रहे या तो फिर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा रहे दोस्तों। तो चलिए यहां भी लिख दे रहा हूं, आर्टिकल या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। फिर से अगेन समझेंगे आप लोग। किसी भी सेंटेंस में यदि दो सब्जेक्ट दिए हो, सब्जेक्ट वन, देखिए जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू, दो सब्जेक्ट हो और दोनों सब्जेक्ट से पहले कोई या तो आर्टिकल दिया रहेगा जैसा कि यहाँ दिख रहा है, या फिर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव दिया रहेगा और दोनों ज्वाइन हो रहे होंगे किसी से, एंड से दोस्तों, बोथ आर ज्वाइनिंग विथ एंड, ठीक है ना। तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब है, इनके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो क्या होगा, तो इस कंडीशन में इनके बाद जो आने वाला वर्ब होगा दोस्तों, वह वर्ब हमेशा याद रखेंगे प्लूरल होगा, वह वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है ना। फिर से बता रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिए हों, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, एंड दोनों ही सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन हो रहे हो, एंड कंजंक्शन के सहारे ऐड हो रहे, जुड़ रहे एक दूसरे से, और दोनों सब्जेक्ट के पहले या तो कोई आर्टिकल लगा है या फिर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा है, ठीक है ना। तो हमारा इस सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। क्या होगा दोस्तों, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। क्लियर ना। चलिए, बट एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी सेंटेंस में ऐसा ही रहे क्या कि सब्जेक्ट वन, मान लीजिए कि मैं यहां पर लिख रहा हूं सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू, ठीक है, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू रहेगा दोस्तों, और फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले यहां भी, इसमें भी क्या होगा, आर्टिकल या फिर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। किसी सेंटेंस में आर्टिकल सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू रहेंगे और दोनों सब्जेक्ट में से पहला सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल रहेगा या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव रहेगा और सेकंड सब्जेक्ट के पहले कुछ नहीं रहेगा दोस्तों, यानी सेकंड सब्जेक्ट अकेले रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट जो है वही रहेगा ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में जो हमारा वर्ब होगा, इस कंडीशन में जो हमारा वर्ब होगा दोस्तों, वह वर्ब क्या होगा, तो वह वर्ब हमारा जो है सो सिंगुलर होगा। अब ऐसा क्यों, वाई, ऐसा क्यों। अब देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि ऐसा इसलिए दोस्तों कि अगर दोनों सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा है, इट मीन्स वो दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो दो अलग अलग सब्जेक्ट हुए। और अगर किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट हैं, दोनों ज्वाइन हो रहे हैं एंड से, और उसमें से पहला सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल दिया है या फिर कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा के पहले कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही सब्जेक्ट है, यानी एक ही वस्तु है, एक ही व्यक्ति है जिसके अंदर दो क्वालिटी है, दो गुण है, ठीक है ना। वो व्यक्ति के अंदर दो दो टैलेंट है भाई, दो तरह का टैलेंट है उसके अंदर, इसीलिए या फिर दो तरह के काम करता है, इसलिए एक इंसान एक है, काम अलग अलग कर रहा है, इस वजह से हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाता है। और ये दो अलग अलग वस्तु हो गए या दो अलग अलग व्यक्ति हो गए और दोनों अलग अलग होने के कारण हमारा वर्ब प्लूरल हो जाता है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब इसी आधार पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, हिज अंकल। देखिए तो यहाँ पे देख रहेंगे आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो अंकल लगा है सब्जेक्ट 1 है, गार्जियन सब्जेक्ट 2 है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दो हो गए। मैंने बताया कि दोनों में से दोनों अगर सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो देखिए यहाँ पे एक हिज लगा हुआ है, तो ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव दिख रहा है, बट गार्जियन के पहले कुछ नहीं है, सिर्फ एंड है ना। इसका मतलब ये सेकेंड वाला रूल फॉलो कर रहा है, सेकेंड वाला रूल फॉलो कर रहा है। जब सेकेंड वाला है तो इसके अनुसार वर्ब क्या होना चाहिए हमारा, सिंगुलर। क्या होगा यहाँ पे, यानी कि एक ही इंसान है जो उसका अंकल है और अंकल ही गार्जियन है उसके, ठीक है ना। अंकल ही उसके क्या है, गार्जियन है, जो क्या करते हैं, स्कूल फी पे करते हैं भाई। तो ये जब सिंगुलर वर्ब लेगा तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा, ये तो होगा नहीं, ये तो प्लूरल होता है, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो हमारा आंसर है ए नंबर पेज, ठीक है। हिज अंकल एंड गार्जियन पेज हिज स्कूल फी। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया दोस्तों, तीनों का अलग अलग कंसेप्ट है। पहला का यहाँ
दूसरा का यहाँ और तीसरा का यहाँ। इन तीनों कंसेप्ट को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, फिर हम इन्हें इरेज करेंगे और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए अब हम चलते हैं, इन्हें थोड़ा इरेज कर लेता हूं ताकि मेरे लिए स्पेस बच जाए नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए ना। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है द एनालिसिस बीन परफॉर्म्ड यूजिंग मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स। अब देखिए भाई, यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 का कंसेप्ट यहाँ है, यानी कंसेप्ट नंबर 4 ये हो सकता है आपके लिए। कंसेप्ट नंबर 4 यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि कहाँ पे इसकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ पे दिया ना कंसेप्ट। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखिए हिज एनालिसिस, इसको पढ़िए दोस्तों, ठीक है ना। अब ये जो वर्ड है एनालिसिस, देखिए अगर इनके जगह पे आपको मिल जाता लिखा हुआ एनालिसिस इस तरह से, या फिर ये जो दिया हुआ है ये इस तरह से दिया है, ठीक है ना। तो ध्यान देखेंगे ध्यान से, ये बस वर्ड का खेल है दोस्तों, इसी वर्ड में कुछ छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है भाई, तो जब किसी सेंटेंस में इस प्रकार से एनालिसिस दिया रहेगा ना, ये वाला एनालिसिस, अगर इस तरह से एनालिसिस दिया है तो इसका मतलब ये सिंगुलर में है। क्या है ये सिंगुलर नाउन है, या सिंगुलर वर्ड कह सकते हैं, ये सिंगुलर फॉर्म में है। और ये वाला एनालिसिस है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये प्लूरल फॉर्म में है। और जब भाई आप समझ लो कि जब ये सिंगुलर फॉर्म में है तो इसके साथ वर्ब क्या लगना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसके साथ वर्ब क्या लगना चाहिए, प्लूरल वर्ब। जैसे देखिए एग्जांपल, एक और एग्जांपल दे दूं आपको। आप पढ़ते हैं दोस्तों डेटा, डेटा का जो है डेटा वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, तो शायद आप जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि डेटा जो वर्ड होता है यह प्लूरल वर्ड है दोस्तों। क्या है ये, प्लूरल। और डेटम, डेटा का सिंगुलर क्या होता है, डेटम ना, डेटम जो है सो सिंगुलर है। तो इसी प्रकार यहाँ पे एनालिसिस और एनालिसिस की बात कर रहा है, जब जो सिंगुलर होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब, जो प्लूरल होगा उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे सोचिए क्या होगा, हैव तो होगा नहीं, सिंगुलर सॉरी एनालिसिस प्लूरल है ना, तो ये प्लूरल है तो इसके साथ हैज तो होगा नहीं, इज भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आर, क्योंकि यहाँ के बाद आर के बाद देखिए बीन लगा हुआ है, इसलिए हो नहीं सकता। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर, आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो है हैव। अब ये हो गया द एनालिसिस हैव बीन परफॉर्म्ड यूजिंग मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शी इज हैप्पी विद द वे द पुलिस हैंडल द केस। अब इसमें कौन सा कंसेप्ट काम करेगा, अब इसे भी सोचने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, तो कंसेप्ट नंबर हमारा 5 का क्या होगा, आप लोग सोचने की कोशिश किए। चलिए यहाँ पे देखिए, शी इज हैप्पी विद द वे ऑफ पुलिस या वे द पुलिस ना, यहाँ पे एक वर्ड है दोस्तों पुलिस। अब इसी वर्ड से हमारा एक कंसेप्ट तैयार हो गया। क्या हो गया भाई, इसी वर्ड से एक कंसेप्ट तैयार हो गया। क्या है कंसेप्ट, देखिए यदि किसी भी सेंटेंस में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ क्या, पुलिस
या फिर पीपल, पुलिस मिल जाए, पीपल मिल जाए, कैटल या फिर इन्फेंट्री या कैवेलरी। क्या है? पुलिस, पीपल, कैटल, ठीक है, इन्फेंट्री, कैवेलरी या फिर जेंट्री ना, एक वर्ड और है जेंट्री। ये वर्ड होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यदि किसी सेंटेंस में आपको इनमें से कोई भी वर्ड मिल जाए तो याद रखिएगा ये क्या है, ये ऐसे वर्ड हैं दोस्तों जो देखने में लगते हैं सिंगुलर। ये सभी ऐसे वर्ड हैं जो देखने में क्या लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, बट एक्चुअली में ये सिंगुलर होते नहीं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट देखने में लगते हैं बट ये होते हैं कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। फिर से बोल रहा हूं, पुलिस, पीपल, कैटल, इन्फेंट्री, जेंट्री, कैवेलरी, ये सभी ऐसे वर्ड है दोस्तों जो देखने में लगते हैं कि ये सिंगुलर हैं बट ये सिंगुलर होते नहीं। ये देखने से लगते हैं सिंगुलर बट मीनिंग में, अर्थ में ये क्या होते हैं, तो अर्थ में ये दोस्तों प्लूरल होते हैं। अर्थ में क्या होते हैं, प्लूरल इन मीनिंग, ठीक है ना। और ये जब प्लूरल इन मीनिंग होते हैं यानी अर्थ में जब ये प्लूरल होते हैं दोस्तों तो इनके साथ वर्ब भी क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जब ये प्लूरल मीनिंग में हो गए तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए, प्लूरल वर्ब। समझ में आ गया? आशा करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। फिर से एक बार बोल दूं कि यदि किसी सेंटेंस में पुलिस, पीपल, कैटल, इन्फेंट्री, कैवेलरी, जेंट्री ये सब में से कोई भी एक वर्ड मिल जाए तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये देखने से लगते हैं सिंगुलर बट होते हैं मीनिंग में प्लूरल। और जब मीनिंग में प्लूरल होते हैं तो हम मीनिंग के आधार पर चलते हैं दोस्तों, उनके लुक के आधार पर नहीं चलते हैं ना। और जब मीनिंग में प्लूरल है तो इनका प्लूरल वर्ब भी लगना चाहिए इनके साथ। अब आइए यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सी इज हैप्पी, यहाँ पे इज ऑप्शन है, ये तो होगा नहीं। हैज ऑप्शन है, नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही सिंगुलर हैं। यहाँ पे आर हो सकता है क्योंकि ये प्लूरल है, और हैव भी हो सकता है। बट अब आप सोचिए कि यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, आर या फिर हैव। तो दोस्तों आपका रिप्लाई ये होना चाहिए, अगर आर लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पैसिव वॉइस में जाएगा। आर मतलब पैसिव, और ये तो पैसिव में सेंटेंस दिख नहीं रहा है, पढ़ के देखेंगे तो ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का, यानी कि हैव सही होगा। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। चलिए, तो आपके सामने ये 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाया, आप इन्हें एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना, ताकि अगले और क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट काम करेंगे आइए अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, मिस्टर दास एज वेल एज हिज फ्रेंड डैश इज केप्ट अनहर्ट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ करके एक क्वेश्चन कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए आपका। क्या इसमें देखिए एक कंजंक्शन यूज किया गया, एज वेल एज, ठीक है ना। अब इसी को देखकर एक कंसेप्ट तैयार होता है। चलिए वो देखिए कौन सा कंसेप्ट है। तो वो कंसेप्ट है दोस्तों कि यदि किसी सेंटेंस में आपको लगा हुआ मिल जाए क्या, एज वेल एज, टुगेदर विथ, एलोंग विथ एंड नॉट, ठीक है ना, नो लेस देन, प्लस, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ठीक है। तो ये सभी शब्द अगर लगे हुए मिलते हैं दोस्तों, ठीक है ना, और इनके पहले क्या हो, इनके पहले यदि कोई सब्जेक्ट 1 हो, यानी कि इस शब्द के पहले कहीं भी सब्जेक्ट 1 मिलेगा, प्लस ये रहेंगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट 1 प्लस बीच में ये रहेंगे, इसके बाद फिर से प्लस सब्जेक्ट 2, ठीक है, सब्जेक्ट 2। तो दोस्तों हमारा जो वर्ब है वो वर्ब क्या होगा, तो आपका आंसर ये होगा कि अगर किसी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, बोथ आर ज्वाइनिंग विथ वन ऑफ दीज ना, इनमें से कोई भी एक के साथ
along with, together with, along, as well as, with and not, no less than, plus, in addition to, like और unlike, including, excluding, इनमें से किसी के साथ जुड़ रहा हो तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा दोस्तों, सब्जेक्ट टू के बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो वर्ब जो होगा दोस्तों, सो वर्ब विल, चलिए मैं इसको यहां लिख रहा हूं, वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, चलो दोस्तों देखिए, तो हमारा क्या कंसेप्ट काम हुआ, कंसेप्ट क्या बना, कंसेप्ट ये बना दोस्तों कि यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू हो, दो सब्जेक्ट हो, मतलब दोनों इनमें से किसी एक शब्द के साथ ज्वाइन हो रहे हो, तो उसके बाद जो हमारा वर्ब का सिलेक्शन करना होगा, जब हम वर्ब के चुनने की बात आई तो हम वहां पे किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी पहला सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, वर्ब का सिलेक्शन करेंगे। इट मीन्स यदि पहला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहा तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, अगर पहला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहा तो हमारा वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसके आधार पे डिपेंड करेगा। ठीक, चलिए तो अब यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, मिस्टर दास एज वेल एज हिज फ्रेंड इज केप्ट अनहर्ट। अब यहाँ पे देखिए ये एज वेल एज तो मिल गया ना, इसके पहले सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू भी है। देखिए मिस्टर दास ये सब्जेक्ट वन हो गया, मिस्टर दास सब्जेक्ट वन, हिज फ्रेंड ये सब्जेक्ट टू भी है, बोथ आर ज्वाइनिंग विथ एज वेल एज। ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू दोनों किस चीज से जुड़ रहे हैं, तो एज वेल एज से जुड़ रहे हैं। तो इसके अनुसार, यानी ये कंसेप्ट के अनुसार हमारा जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सिलेक्शन करना है, किसके अनुसार करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, मिस्टर दास। मिस्टर दास कितने होंगे, सिंगुलर या प्लूरल, तो कहेंगे दोस्तों कि मिस्टर दास जो है सो सिंगुलर हैं, तो इसलिए इनके साथ हैड तो लगेगा नहीं। ठीक है ना, हैव भी नहीं लगेगा, नन ऑफ दिस भी नहीं लगेगा, तो इसके साथ क्या लगने वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज, यानी मिस्टर दास एंड एज वेल एज हिज फ्रेंड हैज केप्ट अनहर्ट। ठीक, इस प्रकार से हमारा एक कंसेप्ट था दोस्तों, जो आप इस सामने देख सकते हैं, आप इसे देखिए। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए, तो यहां तक देख लिया आप। जगह नहीं होने के कारण दोस्तों मुझे ये कंसेप्ट इरेज करना होगा, ताकि मैं यहाँ फिर से दोबारा कुछ अगले क्वेश्चन का कंसेप्ट को लिख सकूं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर डैश कंफ्यूज्ड बाय द मटेरियल। ठीक है ना, अब इसमें देखिए क्या है, तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे भी एक कंजंक्शन यूज किया गया। वह कंजंक्शन क्या है, तो वह कंजंक्शन है नॉट ओनली बट अल्सो। ठीक है, अब इसी से कंसेप्ट हमारा तैयार हो गया। वो क्या है, आइए देखते हैं कंसेप्ट नंबर 7। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कंसेप्ट क्या होगा। तो कंसेप्ट ये है दोस्तों कि यदि किसी सेंटेंस में कंजंक्शन मिल जाए हमें, क्या, नॉट ओनली, देखेंगे नॉट ओनली प्लस डैश प्लस बट ऑल्सो प्लस डैश,
ठीक है ना, नॉट ओनली प्लस बट अल्सो प्लस, देखिए नॉट ओनली प्लस डैश प्लस बट अल्सो, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके साथ साथ अगर किसी सेंटेंस में मिलता है आइदर प्लस डैश प्लस और प्लस डैश, ठीक है ना, यानी आप ऐसे इसको, चलो बीच से प्लस में हटा देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए समझना, दिखना साफ साफ दिखने लगे कि क्या है, ठीक है ना। यदि किसी सेंटेंस में ये सब हो, आइदर डॉट डैश और नाइदर डैश नॉर, ऐसे, या फिर इस तरह से, ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखिए क्या है, यदि किसी सेंटेंस में इनमें से कोई भी कंजंक्शन मिल जाए ना, ठीक है, और उस कंजंक्शन में क्या है, यहाँ पे बीच में मान लीजिए कि सब्जेक्ट 1 हो और इधर सब्जेक्ट 2 हो, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 और यहाँ पे सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, ठीक है। यानी कि नॉट ओनली प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस बट ऑल्सो प्लस सब्जेक्ट 2, या आइदर प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस और प्लस सब्जेक्ट 2, या फिर नाइदर प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस नॉर प्लस सब्जेक्ट 2, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। तो इस कंडीशन में जो वर्ब होगा दोस्तों, वर्ब कौन सा लगेगा, यानी इनके साथ जो वर्ब का सिलेक्शन किया जाएगा वो कौन होगा। इधर जगह ना होने के कारण मैं नीचे लिख रहा हूं दोस्तों कि इससे कंडीशन में जो वर्ब होगा ना, वर्ब, वह वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट, या कह सकते हैं उसको क्या, या फिर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट टू वर्ब ना, यानी नियरेस्ट सब्जेक्ट जो वर्ब के नजदीक हो उनके अनुसार हमारा वर्ब का सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों, समझिएगा। यानी कि जब किसी सेंटेंस में नॉट ओनली प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस बट ऑल्सो सब्जेक्ट 2, आइदर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, नाइदर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 हो, तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो वर्ब का सिलेक्शन होगा वह होगा दोस्तों सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि जो दूसरा वाला सब्जेक्ट होगा ना, दूसरा वाला सब्जेक्ट इधर सेकेंड नंबर में जो होगा उसके अनुसार हमारा वर्ब का सिलेक्शन होगा। किसी किसी बुक में यही सेंटेंस आपको कंसेप्ट ऐसे लिखवा मिल सकता है कि वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है ना, किसके नियरेस्ट, टू द वर्ब, यानी वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके। तो भाई जब इसके बाद हमें वर्ब लिखना है, सब्जेक्ट 2 के बाद वर्ब लिखना है, तो सब्जेक्ट 2 के बाद जो वर्ब होगा वही तो नजदीक होगा ना, सब्जेक्ट 2 ही तो नजदीक होगा, किसके अनुसार, किसके नजदीक होगा, तो सब्जेक्ट 2 जो है सो वर्ब के नजदीक होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अब इसके आधार पे देखिए यहाँ पे कंसेप्ट हमारा क्या होगा, किधर गया, ये है क्वेश्चन नंबर 7। नॉट ओनली कंजंक्शन हो गया, देखिए यहाँ द स्टूडेंट सब्जेक्ट 1 बट ऑल्सो द टीचर सब्जेक्ट 2, ठीक है ना। कंफ्यूज्ड बाय द मटेरियल, अब देखिए यहाँ पे तो स्टूडेंट्स प्लूरल है बट यहाँ पे टीचर सिंगुलर है दोस्तों। अब जब टीचर सिंगुलर है इट मीन्स हमारा वर्ब इस टीचर के अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट 2 के अनुसार तो क्या होना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे एम तो होगा नहीं, हैव बीन भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, तो क्या होगा इसका आंसर, इज। यहाँ पे हमारा आंसर हो गया इज, ठीक है। यानी नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर इज कंफ्यूज बाय द मटेरियल। ठीक, अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का कंसेप्ट मैं आपको इस अभी कुछ देर पहले बताया था दोस्तों, शायद फर्स्ट या सेकंड में। वो क्या था कि माय बॉस एंड माय कलीग्स, देखिए मैं आपको बताया था ना, क्या बताए थे कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 हो, बोथ आर ज्वाइनिंग विथ एंड, और दोनों सब्जेक्ट के पहले या तो कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव हो तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा। और अगर दो सब्जेक्ट हैं बोथ आर ज्वाइनिंग विथ एंड और सब्जेक्ट 1 के पहले कोई एडजेक्टिव हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर कोई आर्टिकल हो, तो वैसे कंडीशन में हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाता है। यही चीज यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देखो सब्जेक्ट 1 हमारा बॉस है, सब्जेक्ट 1,
और सब्जेक्ट टू हो गया दोस्तों कलीग। लेकिन दोनों के पहले देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव दिया हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये सभी के सभी ज्वाइन हो रहे हैं किससे, एंड से। तो दोनों सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं एंड से और दोनों के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इस कंडीशन में जो हमारा वर्ब होगा दोस्तों वो होगा क्या, प्लूरल। तो देखिए यहाँ पे इज तो होगा नहीं, हैज भी नहीं होगा, इसलिए दो तो होंगे नहीं। अब रह गए हैव और आर, तो आर लगाते हैं तो ये पैसिव में जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट के लिए हैव। आंसर हमारा हो गया हैव। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है दोस्तों क्या, अ नंबर ऑफ हाइकर्स टू दिस प्लेस एवरी डे टू एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। अब यहाँ पे भी देखिए तो ये जो कंसेप्ट इसमें दिया है, ये वाला भी कंसेप्ट मैं आप शायद फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताया था आपको। अ नंबर ऑफ या अ वैरायटी ऑफ, द नंबर ऑफ या द वैरायटी ऑफ। नहीं देखे होंगे तो फिर से इस वीडियो को दोबारा आप देख लेंगे एक बार, ताकि आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो। मैं बताया था कि अ नंबर ऑफ या वैरायटी ऑफ या द नंबर ऑफ या द वैरायटी ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, जो कि यहाँ पे हाइकर्स है प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है ना, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है हमारा यहाँ पे, और इस प्लूरल काउंटेबल नाउन होने के कारण इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा दोस्तों वह प्लूरल ही होगा, प्लूरल होगा। तो ये कम्स तो हो नहीं सकता है, हैज कम भी होगा नहीं, और इज कमिंग भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो बचा कौन, कम, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है क्या। अब इस 10 नंबर को समझने के लिए दोस्तों थोड़ा सा एक छोटी सी बात को ध्यान से देखेंगे। एक कंसेप्ट क्या है, आइए उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं कंसेप्ट नंबर 10 के लिए ना, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कंसेप्ट नंबर हमारा 10 भी, ये भी 10 होगा। तो क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है अगला, 1/4 ऑफ द कोल्ड ड्रिंक एट टू बी ड्रंक। ये क्या है कि जब कभी भी ऐसा, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है 1/4, यानी कि इसको अगर आप ऐसे फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 1/4 होगा ना, फ्रैक्शन की बात करें दोस्तों। अब फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या होना चाहिए, तो फ्रैक्शन का कंसेप्ट होता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। फ्रैक्शन का कंसेप्ट होता है कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन हो, या फिर ऐसे लिखा रहेगा हाफ ऑफ, ठीक है ना, कोई फ्रैक्शन दिया हो या फिर लिखा रहेगा हाफ ऑफ, तो इसके बाद, इनके बाद दोस्तों क्या होगा कि फ्रैक्शन दिए रहेंगे उसके बाद, या फिर हाफ ऑफ लिखा रहेगा उसके बाद जो है। सो यदि हमारा सब्जेक्ट, यदि इसके बाद का जो सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, यानी कि ठीक है ना, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब एस वी। अगर हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है इसके बाद PCN, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर इसके बाद का जो नाउन होगा वो अनकाउंटेबल होगा, यानी कि UNN, तो हमारा वर्ब सिंगुलर ही होगा। ये हमारा कंसेप्ट है दोस्तों। ठीक है ना, यदि किसी सेंटेंस में फ्रैक्शन दिया हो या फिर कोई हाफ ऑफ इस तरह का लिखा हुआ हो और उसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होगा, इसके बाद अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल होगा, और यदि इसके बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन है तब भी हमारा वर्ब सिंगुलर होगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिए तो इसमें देखिए कि क्या हमारा है, 1/4 ऑफ द कोल्ड ड्रिंक एट टू बी ड्रंक। इसमें देखिए फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/4, इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक कैसा है, कोल्ड ड्रिंक कैसा है भाई, सिंगुलर है ना। तो जब ये सिंगुलर हो गया तो इसके साथ हमारा वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। तो कौन सा वर्ब होगा, आर तो होगा नहीं, है वर्ब होगा नहीं, हैव होगा नहीं, तो इसमें आंसर होगा हमारा इज, यानी कि यहाँ पे आंसर है इज। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे कंसेप्ट क्लियर हुए दोस्तों। चलिए आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें दोस्तों। ठीक है ना, और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हमारे चैनल पे हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है ना, फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।